नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल गवर्नमेंट एग्जाम स्टडी में। दोस्तों, आज हम आपको इम्पॉर्टेंट डेट्स और उनके दिन या फिर क्या इवेंट मनाया जाता है इसके बारे में बताने जा रहे हैं। हम आपको कोशिश करेंगे कि इस तरह से बताएं जिससे कि आप वो दिन या उनके दिनांक भूल ना पाएं। ये ऐसा प्रश्न है जो हर परीक्षा में पूछा जाता है। एक बार इस वीडियो को आप देखिए, पूरा अंत तक देखिएगा दोस्तों, आप भूल नहीं पाएंगे। कोशिश करेंगे फिर भी आपको इस तरह से याद करा दिया जाएगा कि आप इसको लाख कोशिश करके भी भूल नहीं पाएंगे। यहाँ पे मैंने ऐसे बनाए भी हुए हैं 2 चित्र। अब वो कैसे बनाए हुए चित्र क्या है, आपको उसके लिए पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी। आइए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर आपने इस चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। यहाँ पे हम डिफरेंट टाइप्स की चीज़ें आपको पढ़ाते रहते हैं, जैसे कि ज्योग्राफी, हिस्ट्री, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, और अगर कोई परीक्षा की जानकारी होती है वो भी देते हैं आपको। कोई नौकरी आती है तो वो भी हम बताते हैं दोस्तों। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इसकी प्लेलिस्ट में जाके आप इस चैनल के बारे में देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम शुरू करते हैं। एक तरफ मैंने डेट्स लिखी हुई, अगली तरफ उसकी इवेंट्स लिखे हुए हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले जनवरी है। सबसे पहले जनवरी का आप इस तरह से रिलेट करिए कि हम अगर सो के मान लीजिए उठे हैं, अभी सुबह के टाइम उठे हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपनी आंखें खोलेंगे। तो जनवरी में हमने क्या की, अपनी आंखें खोली। अब आप आंखों से क्या याद कर सकते हैं दोस्तों, ब्रेल, वर्ल्ड ब्रेल डे, जो कि लुई ब्रेल थे, जिन्होंने दृष्टिबाधित लोगों के, मतलब जिनको आंखों से दिखाई नहीं पड़ता, उनके लिए एक लिपि की तैयारी की जिससे वो पढ़ाई लिखाई कर सके, वो भी हमारी तरह आगे बढ़ सके अपने जीवन में। तो वो आपके सबसे पहले दिन कौन से दिन मनाया था दोस्तों, 4 जनवरी, यानी कि 4 जनवरी को जो दिन मनाया था वो वर्ल्ड ब्रेल डे। आंखों से याद रखिए, सबसे पहला दिन जो होगा स्टार्टिंग जनवरी की वो किससे होगी, आंखों से। आंखें खोलेंगे हम, यानी कि ब्रेल लिपि जो दृष्टिबाधित लोगों के लिए है, तो आपको याद हो जाएगा वर्ल्ड ब्रेल डे। अगला देखिए दोस्तों, 9 जनवरी है, एनआरआई डे, प्रवासी भारतीय दिवस। ये भी हर साल मनाया जाता है। देखिए दोस्तों, जो लुई ब्रेल थे, अब इन्हीं से लिंक करते हुए चलेंगे। जो लुई ब्रेल थे वो आपके यहाँ के तो थे नहीं, विदेशी थे, विदेशी नागरिक थे, लेकिन उनकी लिपि यहाँ भी लोगों के बहुत काम आई। अपने यहाँ सारे दृष्टिबाधित लोग देखिए अब नौकरी पा रहे हैं इसी वजह से, क्योंकि उनको इस लिपि का ज्ञान है, वो भी पढ़ाई लिखाई कर ले रहे हैं। तो देखिए उन्हीं की वजह से लिपि जो खोज की लुई जी ने, उसी की वजह से, ब्रेल लिपि की वजह से आज हमारे यहाँ भी लोग पढ़ लिख पा रहे हैं। तो हमने क्या किया, एनआरआई डे मनाया। जो लोग यहाँ नहीं रहते हैं, बाहर रहते हैं इंडिया के लोग, प्रवासी भारतीय दिवस, उनके लिए दिन मनाया था। ठीक, तो 4 जनवरी आपने आंखें खोली, लुई ब्रेल। 9 जनवरी आपने क्या किया, बाहर के जो लोग आपके यहाँ, मतलब एनआरआई डे मनाया। ठीक, 9 जनवरी को। 10 जनवरी को देखिए दोस्तों क्या है, यूथ दिवस है, सॉरी वर्ल्ड लॉटर डे है। वर्ल्ड लॉटर डे है या वर्ल्ड हिंदी डे है। तो वर्ल्ड लॉटर डे देखिए आप कैसे याद कर सकते हैं कि हंसी खुशी वाला दिन। देखिए जब लुई जी ने लिपि की खोज कर दी है, लुई ब्रेल ने, तो एनआरआई डे मना लिया गया उनके लिए। अब ये लिपि क्योंकि हमें मिल गई, दृष्टिबाधित लोगों के लिए मिल गई, तो वो बड़े खुश हुए कि अब हम भी पढ़ सकेंगे। तो उनकी खुशी को हम साथ देने के लिए हमने क्या किया, एक दिन तय कर लिया कि भाई आज का दिन वर्ल्ड लॉटर डे हो गया। ठीक है, अब वर्ल्ड लाफ्टर डे जो आपका था, इस वर्ल्ड लाफ्टर डे में क्या है, 10 जनवरी। कैसे याद रखिएगा, देखिए मैंने फिगर बनाया, उसमें स्माइली बनाया हुआ है। स्माइली आपका क्या है, हंसता हुआ, देखिए गोल सा है, जीरो जीरो आप याद रखेंगे इससे। तो 10 जनवरी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, वर्ल्ड लाफ्टर डे। ठीक, हंसने खुशने का दिन। उसके बाद देखिए दोस्तों क्या है, 12 जनवरी नेशनल यूथ डे। अब ये जो नेशनल यूथ डे है, ये स्वामी विवेकानंद जी की याद में मनाया जाता है। अब देखिए युवा जो होते हैं वो सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हो गए थे इस खबर को सुनकर। कौन सी खबर को सुनकर, कि लुई ब्रेल जी ने एक लिपि खोज की है जिसकी वजह से दृष्टिबाधित लोग भी अब पढ़ लिख सकते हैं। बहुत खुश हैं वो। तो वो लोग क्या हुआ, सब यार यूथ बहुत एक्साइटेड हुए, क्योंकि आपको पता है यंग लोग जो है, जो एनर्जेटिक युवा लोग होते हैं, वो अच्छे काम को सुनकर बड़े ज़्यादा उत्साहित हो जाते हैं। इतना उत्साह किसी और में नहीं होता है। ठीक, तो इसलिए नेशनल यूथ डे आपका 12 जनवरी। मेरे ख्याल से अब ये 4 चीज़ तो लिंक कर लिए होंगे। पहले आपने आंखें खोली, ब्रेल लिपि आई। 9 जनवरी को आपका एनआरआई डे मनाया गया, क्योंकि बाहर की लिपि आपके यहाँ भी आई, इंडिया में भी आई। ठीक है, 10 को उन लोगों को लिपि मिल गई, मतलब वो लोग भी पढ़ सकते हैं, दृष्टिबाधित लोग भी बहुत खुश हुए, इसलिए हमने, और स्माइली से याद रखिए कि 0 मतलब 10 जनवरी। ठीक, उसके ऊपर जो हमने दिन मनाया था वो 9 जनवरी था। 12 को क्या हुआ, इस बात को सुनकर यूथ लोग बहुत खुश हुए। ठीक है, एक्साइटेड हुए सबसे ज़्यादा यूथ लोग। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक और मैंने लिखा हुआ है, 10 जनवरी को वर्ल्ड हिंदी डे। दोस्तों जो इंडिया में नेशनल हिंदी डे बनता है आपका, वो 14 को आपका सेलिब्रेट होता है, लेकिन 10 जनवरी को वर्ल्ड हिंदी डे क्या होता था कि ये पहली हिंदी कॉन्फ्रेंस, वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस 1975 में
इंदिरा गांधी जी के प्रेसिडेंटशिप के अंदर में वो हुई थी, मतलब उसमें प्रेसिडेंट जो थी आपकी इंदिरा गांधी थी, उसी एनिवर्सरी को सेलिब्रेट हम करते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस जो हुई थी 1975 में। ठीक, चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। आगे देखिए 15 जनवरी। 15 जनवरी क्या है आपका आर्मी डे। अब देखिए मैंने बताया ना 12 को यूथ डे था, यूथ बहुत एक्साइटेड होते हैं, स्वामी विवेकानंद जी का बर्थडे मनाते हैं हमेशा हम 12 जनवरी को। 15 को क्या हुआ, इंडिया का आर्मी डे होता है। अब भाई जो यूथ है वही तो आर्मी में जाएंगे, है ना, तो यूथ आर्मी में जाएंगे, देश की सेवा वही सबसे ज़्यादा, उन्हीं के अंदर जोश होता है, देश की सेवा करेंगे वो, तो कौन जाएगा, यूथ जाएंगे। तो 12 को नेशनल यूथ डे मनाया हमने और 15 को आर्मी में चले गए। अब देखिए 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाते हैं। वो कैसे लिंक करेंगे, आपको पता है जब हमारी लड़ाई हो रही थी पहले सब नॉन वायलेंस कर रहे थे, यही एक थे जिन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की। ठीक, ये मतलब अपने वायलेंस तरीके से बोले कि नहीं ऐसे नहीं हट जाएंगे लोग, अंग्रेज लोग, हमको अब लड़ाई करनी ही पड़ेगी। तो आर्मी जो बनी 15 जनवरी को, वो क्या हुई 23 जनवरी को आज़ाद हिंद फौज में ज्वाइन हो गई। अब 25 जनवरी को क्या है, नेशनल वोटर्स डे। आपको पता है कि 26 जनवरी को रिपब्लिक डे होता है। तो जो रिपब्लिक बनाना है इंडिया, वो कैसे बनाएंगे भाई, जब हम वोट देंगे तभी तो, वोट देंगे तभी तो बन पाएगा ना। 26 को कि वोटर्स की इंडिया रिपब्लिक हो गया, तो 25 को उसके लिए आप क्या करोगे, वोट दोगे। ये नेशनल वोटर्स डे इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस समय इलेक्शन का वही माहौल चल रहा है, लोकसभा इलेक्शन हो रहे हैं, विधानसभा भी होने वाले हैं। तो 25 जनवरी आपका नेशनल वोटर्स डे है। ठीक, 30 जनवरी को क्या हुआ, मार्टिर्स डे है। ये आपके जो महात्मा गांधी जी थे, उन्हीं के जो नाथूराम गोडसे ने मारा था, उसी के दिन को हम मार्टिर्स डे मनाते हैं। अब इस दिन क्या हुआ आप समझ ही गए, आर्मी में भाई आप जाएंगे तो शहीद ज़रूर होंगे, तो शहीद होके आप किस दिन वो सेलिब्रेट करेंगे, 30। तो दोस्तों आपको अब 8 दिन जनवरी के पूरे अच्छे से याद होंगे। ठीक, क्या हुआ, 4 को आपने आंखें खोली लुई ब्रेल लिपि से, उसके बाद 9 को आपने क्या किया, बहुत आप, क्योंकि ब्रेल लिपि बाहर से आई थी इसलिए हमने क्या किया, NRI डे मनाया। 10 को बहुत खुशी हुई हमें, स्माइली से याद रखिए, 10 जनवरी को वर्ल्ड लाफ्टर डे हो जाएगा। 12 को यूथ लोग बहुत एक्साइटेड हुए, उसके बाद तो क्या हुआ, देश की सेवा करेंगे, तो कैसे करेंगे, 15 को हमने इंडियन आर्मी डे मनाया। 23 को क्या हुआ, आज़ाद हिंद फौज में घुस गए सब लोग, आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाने। 25 को हमने वोट दिया, 26 को हमारा रिपब्लिक डे मना, और 30 को शहीद होंगे कुछ भाई, आर्मी लोग शहीद भी ज़रूर हमारे जवान होंगे। ठीक है, तो 30 को आपने क्या बना दिया, मार्टिर्स डे मना दिया। आइए दोस्तों हम शुरू करते हैं नेक्स्ट अपना। नेक्स्ट हमारा है फरवरी में देखिए 2 फेब को तो वर्ल्ड वेटलैंड्स डे, आर्द्र भूमि दिवस जो होता है वो मनाया जाता है। देखिए सब कुछ हो गया सब लोग, अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा देश के बारे में सोचेंगे, अपने एनवायरनमेंट के बारे में सोचेंगे। तो हमने क्या किया, एक वर्ल्ड वेटलैंड डे मना दिया। फिर 4 फरवरी को वर्ल्ड कैंसर डे मनाया। इसके बारे में कुछ नहीं, बस आप याद रख लीजिए 4 को वर्ल्ड कैंसर डे, इसके बारे में कुछ ज़्यादा डिस्कशन नहीं करने की जरूरत है दोस्तों। 13 फरवरी को वर्ल्ड रेडियो डे या नेशनल विमेंस डे। जो नेशनल विमेंस डे होता है ये सरोजिनी नायडू जी के जन्मदिन को हम याद करने पे मनाते हैं। देखिए 13 फरवरी को वर्ल्ड रेडियो डे आप याद करिए। तो 28 फरवरी को क्या किया हमने, नेशनल साइंस डे मनाया। ठीक है दोस्तों, देखिए 13 फरवरी को हमने क्या कहते हैं वर्ल्ड रेडियो डे मनाया। अब रेडियो से हमको पता है पूरे दुनिया की हम खबरें जान पा रहे हैं। ठीक, रेडियो में टेक्नोलॉजी का यूज़, और टेक्नोलॉजी कहाँ से आएगी, हमारे साइंस से आएगी। तो 13 को हमने वर्ल्ड रेडियो डे बनाया और 28 को क्या किया, साइंस डे मनाया। भाई टेक्नोलॉजी की वजह से ही रेडियो का इतना ज़्यादा वो बढ़ रहा है कि FM AM सब अच्छा बहुत क्लियर वॉइस क्वालिटी, यहाँ से वहाँ देश दुनिया की सारी खबरें हम जान पा रहे हैं रेडियो की वजह से। ठीक, तो 28 को हमने साइंस डे मनाया, जो कि रमन इफेक्ट, CV रमन जो साइंटिस्ट थे उनकी याद में हम मनाते हैं। ठीक है, 28 फरवरी को। आगे देखिए 8 मार्च। अब मार्च में हमने देखिए दोस्तों क्या हुआ, इंटरनेशनल विमेंस डे मनाया गया। अब कैसे याद रखेंगे आप 8 मार्च, दुर्गा अष्टमी से आप याद रखिए कि 8 मार्च दुर्गा जी का दिन, मतलब नारियों का दिन, विमेंस डे, इंटरनेशनल विमेंस डे 8 मार्च। ठीक, 21 मार्च देखिए दोस्तों क्या है, वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे। अब देखिए दोस्तों हमको दुर्गाष्टमी से याद रहेगा नारियों का दिन, विमेंस डे। 21 मार्च को क्या हुआ दोस्तों, पेड़ हम लगाएंगे, हम कोशिश करेंगे कि हम अपने पर्यावरण को सुंदर करें। तो पर्यावरण को सुंदर करने के लिए हमने क्या किया, विश्व वानिकी दिवस यानी कि 21 मार्च को बनाया, वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे। अब उसके बाद 22 मार्च को हम आए, भाई आप पेड़ खूब लगाएंगे तो क्या होगा, बारिश होगी, बारिश से क्या होगा, हमारे यहाँ पानी भी अच्छे से रहेगा। पानी की पता है आपको कमी कितनी हो रही है, गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, बारिश अगर कम होगी तो नदी सूखेंगी, हमें पानी की दिक्कत होगी। तो 22 मार्च को हमने क्या किया, वर्ल्ड डे फॉर वाटर। ठीक, पानी की वजह से, पेड़ की वजह से बारिश हुई। 23 को क्या हुआ, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे। अब भाई अगर रोज़ रोज़ बारिश होगी तो मौसम विज्ञान को भी अपना बहुत तंदुरुस्त बनाना पड़ेगा, जिससे कि वो एकदम एक्टिव रहे कि अच्छा आज बारिश होगी, आज नहीं होगी, कब क्या होगा पूरा मौसम विभाग बताएगा। तो ये तीनों आप लिंक कर सकते हैं। और 22 डेट आप ज़रूर याद रखिए दोस्तों कि 22 मार्च, 22 अप्रैल और 22 मई
अभी तीनों मैं आपको बताऊंगी, और ये क्वेश्चन कई बार आता है, आप तीनों में ज़रूर कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, 21 को आपने पौधे लगाए 21 मार्च को। 22 को क्या हुआ, उसकी वजह से खूब बारिश होने लगी। बारिश हो रही है नहीं हो रही बताने के लिए मौसम विभाग का दिवस मनाया गया। ठीक है, मौसम विज्ञान दिवस मनाया गया 23 मार्च को। अब अगला चलिए देखिए कि देखते हैं दोस्तों क्या है। अगला है 24 मार्च। 24 मार्च को क्या हुआ दोस्तों, वर्ल्ड टीबी डे। अब देखिए अगर मौसम सही नहीं रहेगा, पोल्यूशन होगा तो क्या होगा, बीमारियां तो फैलेंगी ही, और बीमारियां अगर फैलेंगी तो क्या होगा, टीबी। आप याद रखिए 24 मार्च। 21, 22, 23, 24 दोस्तों चारों बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बहुत आते हैं सब पेपर में। तो टीबी डे भाई, बीमारी फैली, टीबी हो गया। अब उसके बाद 22 अप्रैल पे आइए। देखिए 22 मार्च मैंने बोला था ना, वाटर डे, पानी के लिए दिन था। अब इंटरनेशनल अर्थ डे, पोल्यूशन बहुत ज़्यादा अगर होगा तो बीमारियां तो होंगी, साथ में नुकसान किसको होगा, हमारी पृथ्वी को भी नुकसान होगा। तो पृथ्वी को नुकसान होगा तो उसको बचाने के लिए हम क्या करेंगे, एक अर्थ डे हमने डिक्लेयर किया कि भाई इस दिन हम पृथ्वी को बचाने की कोशिश करने के लिए हमको अर्थ डे भी मनाना पड़ेगा। तो 22 अप्रैल को क्या हुआ, अर्थ डे मनाने लगे। अब 1 मई को देखिए, जब आपको कोई चीज़ बचानी होती है, कुछ काम करना, आपको कौन याद आते हैं, मजदूर, कि भाई मजदूरों से मदद लो, वही इस काम को ठीक कर पाएंगे। कहीं लीकेज होता है, कुछ होता है तो आप मजदूर को बुलाते हो। तो 22 अप्रैल के बाद आपने क्या किया, 1 मई इंटरनेशनल लेबर डे। आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि देखिए जो मजदूर यूनियन संघ हमेशा होता है, मजदूरों में हमेशा यूनिटी होती है। मूवी भी देखिए, कहीं भी सब में दिखाते हैं मजदूर यूनियन का नेता होता है, वो बड़ा स्ट्रांग होता है। तो मजदूर में यूनिटी होती है, वो एक होते हैं हमेशा, है ना। एक से आप याद रखिए कि लेबर हमेशा मजदूरों में यूनिटी होगी, अपना काम वो एक साथ मिलजुल के करते हैं। तो 1 मई इंटरनेशनल लेबर डे उनका डे। अब देखिए उनके साथ अगर कुछ कुछ जाति होती, मतलब कुछ उनका ऐसा होता कि उनकी कुछ मांगी होती वो पूरी नहीं होती, तो क्या करते हैं, वो जाएंगे वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, मतलब वो किसके पास जाएंगे, मीडिया के पास जाएंगे उनकी बात सुनने के लिए। तो 3 मई को हमने क्या मनाया, 1 मई को हमने लेबर डे मनाया, और 3 मई को हमने क्या बनाया, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, जहाँ पे वो मीडिया को अपनी बातें बताएंगे। ठीक, उसके बाद देखिए दोस्तों क्या है, 7 मई, 3 मई को उन्होंने प्रेस को अपनी बातें बताने के लिए गए, लेकिन क्या हुआ, मीडिया वालों ने भगा दिया कि नहीं भाई हम तुम्हारी बातें नहीं सुनेंगे। ठीक, 1 मई को देखिए दोस्तों लेबर डे मनाया गया, सब में यूनिटी होती, एक होते हैं वो। 3 मई को आपने क्या किया दोस्तों, 3 मई को उनको कुछ दिक्कत हुई तो वो मीडिया के पास गए अपनी कंप्लेन, लेकिन मीडिया वालों ने 7 मई को क्या मनाया गया, वर्ल्ड एथलेटिक्स डे, उन्हें भगा दिया कि हम नहीं सुनेंगे, तो वो भागने लगे। 8 मई को क्या हम मनाते, देखिए रेड क्रॉस डे। अब 8 मई को जब भागेंगे कुछ लोग तो कुछ लोगों को चोट लग जाएगी, तो चोट लगने की वजह से हमने कौन डे मनाया, रेड क्रॉस डे। फिर 12 मई को देखिए दोस्तों क्या हुआ, वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे या इंटरनेशनल नर्सेज डे। अब भाई चोट लगेगी तो टेंशन भी हो जाएगी कुछ लोगों को कि अरे यार इसको चोट लग गई, इसको कम चोट लग गई, तो टेंशन तो होगी, तो हाइपर टेंशन डे मनाया गया, और उनकी चोट को ठीक करने के लिए नर्सेज की भी जरूरत पड़ी, तो इसलिए इंटरनेशनल डे मनाया गया 12 मई को। अब देखिए दोस्तों 22 मई को क्या हुआ, इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ये आपको ऐसे ही याद करना पड़ेगा, बता रही हूँ 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 मई, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से बता दे रही हूँ, 22 मार्च को आपका वाटर दिवस है, मतलब वर्ल्ड डे फॉर वाटर है। 22 अप्रैल को इंटरनेशनल अर्थ डे है, और 22 मई को डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है। 31 मई को देखिए दोस्तों क्या है, एंटी टोबैको डे। अब ये दिन मनाना पड़ेगा भाई, बहुत लोग तंबाकू गुटखा ये सब खाएंगे तो क्या होगा, नुकसान तो होगा ही हमारी धरती को, पृथ्वी को। तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के बाद हमने मनाया एंटी टोबैको डे, कि भाई एंटी टोबैको डे अब मनाओ। अगला देखिए, अब एंटी टोबैको डे अगर मनवा दिया, आपने कहा कि नहीं आप लोगों को ये सब नहीं पीना है, ये सब नहीं खाना है, तो फिर हेल्दी चीज़ों के बारे में बताइए। हेल्दी चीज़ आपकी क्या होती है, दूध। तो हम क्या करते हैं, 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे मनाते हैं, सबको दूध पीने के लिए बताया जाए कि भाई आपने टोबैको छोड़ दिया, टोबैको अच्छी नहीं है हेल्थ के लिए, गुड क्या है हेल्थ के लिए, मिल्क। तो आपने 31 मई को बैन किया एंटी टोबैको डे, और 1 जून को क्या किया आपने, वर्ल्ड मिल्क डे मनाया। ठीक, कि दूध पीना है, दूध पीने के लिए बताया जाएगा। 5 जून को क्या है, देखिए दोस्तों आपका वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। अब आप अगर सब लोग दूध पियेंगे, टोबैको वगैरह नहीं खाएंगे, तो क्या होगा, हमारा एनवायरनमेंट अच्छा रहेगा। तो पर्यावरण की सुरक्षा के लिए बताया जाएगा और बोला जाएगा कि देखिए पर्यावरण सुरक्षित रहेगा, सब लोग अगर दूध पीते हैं, टोबैको वैको नहीं खाएंगे, अच्छी चीज़ें गंदी चीज़ें नहीं खाएंगे, हेल्दी रहेंगे आप सब लोग, तो हमारा एनवायरनमेंट में भी असर पड़ेगा, हमारा पर्यावरण भी अच्छा रहेगा। तो 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया गया। 8 जून को वर्ल्ड ओशन डे मनाया गया। अगर एनवायरनमेंट अच्छा रहेगा तो ऑब्वियस सी बात है, हमारा समुद्र भी साफ सुथरा रहेगा, वहाँ भी कचड़े कम जाएंगे, वहाँ भी गंदगी कम जाएगी, है ना। एनवायरनमेंट में पोल्यूशन जो जाता है आपकी इंडस्ट्री सब की वजह से, अगर वो कम हो जाएगा तो साफ सुथरा ऑटोमेटिकली ओशन भी हो जाएगा, समुद्र भी हो जाएगा। तो 8 जून को वर्ल्ड ओशन डे मनाया गया। उसके बाद देखिए कौन सा दोस्तों है, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे।
अब देखिए, अच्छे काम आप सारे सब लोग सब कर रहे हैं, एनवायरनमेंट बचा रहे हैं, दूध पी रहे हैं, ओशन डे मना रहे हैं, तो भाई आप लोग अपना थोड़ा खून भी दीजिए, रक्तदान करिए, जो बोलते हैं रक्तदान महादान। तो 14 जून को आप लोग अच्छा काम करिए, और अच्छा काम करने का मतलब वर्ल्ड ब्लड डोनर डे मनाया गया 14 जून को। 21 जून को क्या हुआ, इंटरनेशनल योगा डे मनाया गया। अब आप देखिए, अच्छा काम तो करने की शुरुआत कर दी आपने, ब्लड डोनेशन करना स्टार्ट कर दिया है, तो अब आप अपने आप को भी तो फिट रखिए, अपने आप को फिट रखेंगे, हेल्दी रखेंगे, तभी तो आप किसी को ब्लड डोनेट कर पाएंगे। तो इसलिए आपने 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे मनाया, ठीक। अब 11 जुलाई को क्या हुआ, अकेले ही खाली फिट नहीं रहिए, फिटनेस को पूरी दुनिया को बताइए, ठीक है। तो हमने 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया, पूरी जनसंख्या को सिखाएंगे, अकेले नहीं सीखेंगे, सबको सिखाएंगे योगा, सबको कहेंगे कि सब लोग भाई योगा करो और हेल्दी रहो। तो 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे बन गया आपका, ठीक। उसके बाद 1 to 7 अगस्त आपका वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक है। भाई ये पॉपुलेशन कहाँ से आती है, बच्चों से ही तो, माता पिता के बच्चे होते हैं, उन बच्चों के फिर बच्चे होते हैं, तो उन बच्चों को हेल्दी रखने के लिए क्या ज़रूरी है, वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक मनाया जाए। 1 to 7 अगस्त आपका वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक होता है। 5 सितंबर को देखिए, जितनी सारी चीज़ें सिखाने के लिए हमेशा क्या होगा, हमारे पास टीचर की ज़रूरत है। भाई योगा कौन सिखाया, कोई सिखाएगा तो है ही, कि अच्छा तुमको हेल्दी रहना है तो हेल्दी करने के लिए योगा रखो, तो योगा के लिए टीचर की ज़रूरत होगी जो पॉपुलेशन को सिखाएगी पूरे। तो 5 सितंबर को हम टीचर्स डे मनाते हैं, सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जो बर्थ एनिवर्सरी पे। उसके बाद 8 को जब आप टीचर्स डे मनाओगे तो वर्ल्ड लिटरेसी दिवस डे मनेगा, मतलब शिक्षक, एक साक्षरता दिवस भी बन जाएगा। भाई टीचर अगर पढ़ाएंगे तो क्या होगा, हर कोई साक्षर हो जाएगा। तो 5 सितंबर को टीचर्स डे, 8 सितंबर को आपका साक्षरता दिवस, सब लोग साक्षर होंगे, भाई टीचर पढ़ाएगा, सब लोग पढ़े लिखे हो जाएंगे। 8 सितंबर को वर्ल्ड लिटरेसी डे। 15 सितंबर को दोस्तों क्या है, आप पढ़ाएंगे सब लोग, और तो क्या होगा, सब लोग इंजीनियर डॉक्टर बन जाएंगे। तो 15 सितंबर को हमने क्या मनाया, वर्ल्ड इंडिया इंजीनियर्स डे, इंडियन का इंजीनियर्स डे है ये, इंजीनियर्स डे हमने बनाया, ठीक है। 15 सितंबर को हमने इंजीनियर्स डे मनाया। अब 16 सितंबर को क्या मनाया हमने, 15 के बाद वर्ल्ड ओजोन डे। भाई देखिए, अगर इंजीनियर बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तो वो टेक्नोलॉजी का कुछ ज़्यादा इन्वेंशन करेंगे, और टेक्नोलॉजी जो होती है वो इनडायरेक्टली हमेशा हमारे एनवायरनमेंट को इफेक्ट करेगी। तो एनवायरनमेंट को इफेक्ट करने का मतलब कि आपको ओजोन लेयर जो डिप्लीट हो रही है, आपको पता है, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है जो हमारी फ्रिज वगैरह से निकलती है, वही नुकसान कर रही है, वही डैमेज कर रही है ओजोन को। तो इंजीनियर अगर ज़्यादा होंगे तो वो क्या करेंगे, अपना दिमाग और लगाएंगे कि एसी और अच्छे से हो जाए काम करे, इसमें भी वही CFC पड़ रही है और कुछ टेक्नोलॉजी, तो वो नुकसान किसको पहुंचाएगी, ओजोन को। तो हमने सोचा कि अब ये ओजोन डे मनाना पड़ेगा जिससे कि ओजोन हमारी बचे, ठीक है। जो यूवी रेज हमारी एब्जॉर्ब हो रही है ओजोन लेयर में, वो सीधे अब अर्थ तक पहुंच जा रही, वो ना पहुंच पाए। तो 16 सितंबर को आपने वर्ल्ड ओजोन डे मनाया। अब 27 सितंबर को वर्ल्ड टूरिज्म डे मनाया। वो कैसे, ओजोन को आपने बचाने के लिए स्टार्ट कर दिया, तो अब आप इस बात की अवेयरनेस पूरे वर्ल्ड में फैलाएंगे। तो पूरे वर्ल्ड में फैलाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रैवल करना पड़ेगा, कि यहाँ से चाइना जाएँ, चाइना से हर दूसरी जगह जाएँ, आप सब जगह आगे बताएंगे कि भाई इंजीनियर बहुत हो रहे हैं, बहुत टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं, ओजोन डिप्लीट हो रही है। तो आप इसके लिए क्या करें, 27 को आपने वर्ल्ड टूरिज्म डे मनाया। 2 अक्टूबर आप सबको पता है गांधी जयंती है ही, और ये इंटरनेशनल डे फॉर नॉन वायलेंस भी बना दिया गया है। 3 अक्टूबर को वर्ल्ड हैबिटेट डे। देखिए, अभी तक हमने क्या किया, अपने आप को हेल्दी रखा, पॉपुलेशन को हेल्दी रखा, पढ़ाई लिखाई की सब कर ली, लेकिन अब 3 अक्टूबर को वर्ल्ड हैबिटेट डे बनाया। कहीं रहने की भी तो जगह चाहिए होगी आपको, तो 3 अक्टूबर को हम वही करते हैं नॉन वायलेंस के बाद, कि भाई लड़ाई झगड़ा नहीं करना, हमको क्या करना, अपना अपना घर बनाना है। तो 3 अक्टूबर को वर्ल्ड हैबिटेट डे मनाया गया। 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे। अब आप घर बनाएंगे तो घर के बाद तुरंत आपको किसकी नीड पड़ती, खाने की। तो 16 अक्टूबर वर्ल्ड फूड डे हो गया आपका, ठीक। 24 अक्टूबर को UN डे मनाया गया। UN मतलब नज़र रखेगा हर चीज़ पे, इसके लिए एक UN डे मना दिया गया। नवंबर 14 चिल्ड्रंस डे है, और 1 दिसंबर वर्ल्ड एड्स डे है। ये तो बिल्कुल अच्छे से याद कर लीजिए, 1 दिसंबर वर्ल्ड एड्स डे। December 3 देखिए वर्ल्ड डे ऑफ द हैंडीकैप है, ठीक है दोस्तों। तो अब ये December 3 जो है वो हैंडीकैप जो पीपल हैं डिसेबिलिटी से, उनका एक दिन मनाने के लिए हुआ, कि उनका भी एक दिन मनाया जाए भाई। तो December 10 क्या है, ह्यूमन राइट्स डे। देखिए, सबको राइट मिल रहे हैं, लेकिन अगर हैंडीकैप को राइट नहीं मिलेगा तो वो भी सही नहीं है। तो आपको इसके ऐसे याद रखिए कि दिसंबर में क्या हुआ, हैंडीकैप के लिए भी दिन मनाया गया, और उसके बाद उनको अगर कोई राइट नहीं मिलेंगे तो उसके लिए ह्यूमन राइट्स डे मनाया, क्योंकि वो भी ह्यूमन है, तो उनके लिए राइट, कि उनको भी सारे अधिकार मिले। ह्यूमन राइट्स डे हमने 10 दिसंबर को मनाया, ठीक। 14 को वर्ल्ड एनर्जी कंजर्वेशन डे है। अब भाई अगर हमारे ह्यूमन और सब लोग अच्छे से रहेंगे, सबको सारे अधिकार रहेंगे, तो हम सब चीज़ें में सोचेंगे। तो December 14 को वर्ल्ड एनर्जी कंजर्वेशन डे, और 23 दिसंबर को दोस्तों किसान दिवस, फार्मर्स डे है इंडिया का, ठीक है। इंडिया का हम ये फार्मर्स वो मनाते हैं 23 दिसंबर को,
23 दिसंबर को किसान दिवस यानी कि वो फार्मर्स डे मनाते हैं, कि चौधरी चरण सिंह की बर्थ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब फिर से बोलें ज़रूर कर लें दोस्तों, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आपको किसी से कुछ कन्फ्यूज़न हो रही है अभी याद करने में, तो कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बोलें। कहिए तो एक बार मैं समरी के रूप में बता दूं आपको, जनवरी में क्या हुआ, सारी चीज़ें यूथ से रिलेट कर लीजिए। ठीक, आप उठे, आंखें खोली, ब्रेल हो गया। 9 को आपने फिर बाहर से क्योंकि लिपि आई इसलिए NRI डे मना लिया। 10 को क्योंकि अब जो दृष्टिबाधित लोग हैं वही पढ़ पाएंगे, बड़ी खुशी की बात हुई, तो लाफ्टर डे मन गया। 12 को यूथ डे हुआ, फिर ये यूथ आपकी फौज में जाएगी 15 तारीख को। फिर क्या होगा, 23 तारीख को आज़ाद हिंद ज्वाइन कर लेगी, सुभाष चंद्र बोस जयंती। 25 को आप वोट देंगे, 26 को रिपब्लिक बनेगा, और 30 को शहीद होंगे, मार्टिस डे बन जाएगा। ऐसे ही फरवरी में देखिए दोस्तों क्या है, टेक्नोलॉजी आई, रेडियो मतलब डे मनाया गया 13 को, और 28 को साइंस की वजह से खाली ये हुआ, टेक्नोलॉजी की वजह से पॉसिबल हुआ, इसलिए 28 को मनाएं। 8 दुर्गाष्टमी की वजह से आप 8 मार्च याद करिए, विमेंस डे। 21 मार्च को हमने अपने वर्ल्ड के उसके पर्यावरण के बारे में सोचना स्टार्ट किया, तो हमने वानिकी दिवस मनाया। फिर पानी भी सही होगा, फिर बारिश बहुत होगी, तो हम लोग एक मौसम विभाग मनाएंगे। उसके बाद अगर पोल्यूशन नहीं रोक पाएंगे तो क्या होगा, बीमारियाँ होंगी, TB डे मनाएंगे। फिर हमने अर्थ डे मनाया कि भाई बीमारियाँ अगर होंगी तो अर्थ पे भी इफेक्ट आएगा पोल्यूशन की वजह से, अर्थ डे मनाना है। उसकी वजह से फिर हमने लेबर डे स्टार्ट किया, लेबर एक होते हैं, उनमें यूनिटी होती है, इसलिए 1 मई आप याद रखोगे। फिर उनकी बात नहीं सुनी जाएगी तो वो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे में जाएंगे 3 मई को, और उसके बाद उनकी बात वहाँ भी नहीं सुनेगी तो भागेंगे, भगाए जाएंगे वहाँ से। और वो कहाँ भागेंगे, 7 मई को एथलेटिक डे मनाया जाता है वर्ल्ड, उनकी बात में भागेंगे, फिर भागेंगे तो चोट लगेगी, तो 8 मई को रेड क्रॉस डे मनाया गया। और उसके बाद दोस्तों 12 मई को वर्ल्ड हाइपर टेंशन डे और इंटरनेशनल वुमेंस डे। भागेंगे, चोट लगेगी, रेड क्रॉस में गए, फिर वहाँ से उनको टेंशन भी होगी, भाई इसको चोट लग गई, इसको कम चोट लग गई। और दूसरी चीज़ कि क्या कहते हैं, उनकी सेवा करने के लिए नर्स की भी ज़रूरत होगी, तो ये दोनों दिन मनाया गया। 22 मई को बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी मनाया गया। 31 मई को मना कर दिया कि भाई आप लोगों को एंटी टोबैको डे सेलिब्रेट करना है, अच्छी चीज़ नहीं है। तो हेल्दी चीज़ क्या है, दूध है, तो 1 जून को हमने वर्ल्ड मिल्क डे मनाया। 5 जून को पर्यावरण की सुरक्षा के लिए बताया गया कि भाई आप हेल्दी चीज़ खाएंगे तो पर्यावरण भी अच्छा रहेगा हमारा। और 8 को पर्यावरण अच्छा रहेगा तो ऑटोमेटिक बात है हमारा 8 जून को समुद्र भी अच्छा रहेगा, समुद्र भी सही रहेगा, साफ सुथरा रहेगा। 14 को ब्लड डोनर डे, आप अच्छे काम की शुरुआत कर दिए तो रक्तदान भी करिए। 21 को क्या है, आप कैसे रक्तदान करेंगे, अगर आप फिट रहेंगे तो 21 जून को हमने योगा किया। अब योगा अकेले नहीं सीखना, पूरी पॉपुलेशन को सिखाना है, तो 11 जुलाई को हमने जनसंख्या वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया। 7 अगस्त पॉपुलेशन कहाँ से आती है भाई, बच्चों से बढ़ती है, बच्चों को कौन हेल्दी रखेगा, उनकी मम्मियाँ हेल्दी रखेंगी, तो माताएं क्या होगा, 7 अगस्त ब्रेस्ट फीडिंग वीक हो गया। फिर उसके बाद ये सब चीज़ें सिखाने के लिए एक टीचर की जरूरत पड़ेगी। टीचर अगर होगा, 5 सितंबर को टीचर्स डे मनाया गया, तो क्या होगा, 8 सितंबर को वर्ल्ड लिटरेसी डे मनाया जाएगा, सब साक्षर हो जाएंगे। 15 तारीख को इंजीनियर बन जाएंगे, भाई पढ़ने लगेंगे सब लोग, और तो इंजीनियर जरूर बन जाएंगे। ज़्यादा इंजीनियर बनेंगे, ज़्यादा टेक्नोलॉजी का इनोवेशन होगा, तो हमारी ओजोन लेयर पर नुकसान पहुंचेगा, 16 सितंबर जो मनाया जाता है। 27 तारीख को ये बात हम बताने के लिए हर देश में जाएंगे कि भाई हमारी ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है, ख़राब हो रही है, तो 27 को टूरिज्म डे मना दिया गया। ठीक, उसके बाद हमने 3 तारीख को रहने की जगह डिसाइड की, 2 तारीख को हो गया कि ना गांधी जयंती मन गई, नॉन वायलेंस डे मन गया, अब हमको रहने की जगह चाहिए, तो वर्ल्ड हैबिटेट डे मनाया गया। उसके 16 को हमने क्या किया, भोजन की व्यवस्था की। 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे मनाया गया। 24 अक्टूबर को यूएन डे मनाया गया। उसके बाद आपका क्या है दोस्तों, 14 नवंबर को वो चिल्ड्रंस डे और वर्ल्ड डायबिटीज़ डे। 1 दिसंबर को आपका एड्स डे है। 3 को हैंडीकैप डे है, वर्ल्ड हैंडीकैप डे, कि उनकी बात सुनी जाए, इसके लिए राष्ट्रीय वो वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे, मानवाधिकार आयोग बनाया गया 10 को, कि उनकी बात सुनी जाए। और उसके बाद वर्ल्ड कंजर्वेशन एनर्जी बचाएगा 14 दिसंबर को। और दोस्तों आपका 23 दिसंबर आपको मैंने बताया किसान दिवस मनाया जाता है। ठीक, तो ये सब आपको क्लियर हो गया होगा दोस्तों, थैंक यू।